नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा अमरुहु इज़ा जाअ अरादा शैअन अन यक़ूलु लहू कुन फयकून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जल्ला शानुहु। काबिल सादिसना मौजूद सामीन आई दे दरस तसव्वुफ च कुन फयकून दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह यासीन दी 82वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया कि ओदी दा ये शान है कि जदों किसी चीज़ का इरादा करदा है तो सिर्फ इन्ना फरमा दिंदा हो जा तो सो हो जाती है। इस पाक सुने रब ने फरमाया कि अल्लाह सुन दी शान यह है कि वो जो भी चाहता है जदों भी चाहता है जिस तरह भी चाहता है जो भी इरादा फरमा लेंदा तो सिर्फ कुन कहंदा तो वो शायद ज़हूर च आ जाती है। इस चीज के बारे कुरान करीम की सूरह मोमिन की 68वीं आयत भी सुने रब ने इसके बारे जिक्र फरमाया कि वही है जिहड़ा जिंदा करता है और मारदा है। बस जदों वो किसी चीज का इरादा फरमा लेंदा है तो सिर्फ उन्होंने यही कहता कि हो जा कुन हो जा फयकून बस हो जाता। इसी तरह सुने रब ने सूरह मरियम की 35वीं आयत पाक भी फरमाया कि अल्लाह की शान नहीं है वो किसी को बेटा बनावे वो पाक है ना गल्लां तो जदों किसी काम का इरादा फरमा लेंदा है तो सिर्फ उन्होंने यही कहता कुन हो जा बस हो जाती है। इस तरह सुने रब ने सूरह नहल की 40वीं आयत पाक भी फरमाया कि अल्लाह सोना फरमांदा कि असीं जिस काम का करन दा इरादा करने हैं तो उहदे वास्ते साडा इन्ना कहना ही काफी है कि असीं ये कह दिए हो जा कुन हो जा फयकून तो फिर हो जाती है। इसी तरह ही सूरह आले इमरान की आयत नंबर 59 के अंदर सूरह रब ने फरमाया कि जो कोई शक नहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नजदीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह उन्होंने मिट्टी से बनाया तो फिर उन्होंने क्या हो जा कुन हो जा फिर हो गया। इसी तरह सुने रब ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 47 के दसिया कि हजरत मरियम ने कहा कि है मेरे रब मैनू बेटा किवें होएगा जदों उन्होंने बेटा होने की बिशारत दी कि मैं तो कुआरी हाँ हालांकि मैनू किसी आदमी ने हाथ नहीं लाया। फरमाया इसे तरह ही अल्लाह जो चाहे पैदा करता है जिस काम का इरादा करता है तो उन्होंने सिर्फ इन्ना ही कहता कुन यानी हो जा फयकून तो फिर हो जाती है। इसी तरह ही सूरह बकरा की आयत नंबर 117 के अंदर सुने रब ने फरमाया कि आसमाना और जमीना का पैदा करने वाला है यानी अल्लाह सोना आसमाना जमीना के पैदा करने वाला इन्होंने जो कुछ भी है ज़ाहिर बातिन सब का तो जदों किसी चीज को करना चाहता है कोई काम करना चाहता है तो अल्लाह सोना सिर्फ यही कहता कुन यानी हो जा फयकून तो फिर हो जाती है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
कुरान पाक च बार बार यही दसिया कि मैं जदों किसी शय का इरादा कर ला तो हो जाती है। कुरान सुनने ते ये चीज़ां साबित है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं अपनी सोहनी पाक जात नाल जदों अपनी सिफात नूं मुलाहिजा फरमाया, अपनी सिफात तरफ मतवज्जो होया, अपनी शाना तरफ मतवज्जो होया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं अपनी ही जात ते इश्क हो गया, प्यार हो गया। सब तो पहले आशिक भी अल्लाह, सब तो पहले माशूक भी अल्लाह। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा कि मैं पहचानिया जावां, ਉਹਦੇ वास्ते सहारा दूसरा चाहिए सी। तो सोने रब ने फिर प्रोग्राम कायनात ज़ाहिरो बातन बनाने का इरादा फरमाया। ये बारे एक निज़ाम अपने तश्कील दिता अपने इरादे च। तो फिर सोने रब ने उन फरमाया पहला ते आलमे अमर दे अंदर सब कुछ वो चीज़ां ज़ाहिर हो गई हैं। अर्शे आज़म तो परे आलमे अमर है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत दी अपने मर्तबा हाहूद दे अंदर है, सी, रहेगा हमेशा ही। और ਉਹਦੇ बारे कोई फर्द बशर नहीं जानता है। इंसान का इल्म व इदराक, फहम व फरासत उत्थे तक नहीं पहुंच सकती। ते आलम हाहूद के मरतबे अल्लाह सोहना अपनी जात नूं आप ही जानदा है। ते जदों सोहने रब ने चाहा कि मेरा इरफान हासिल किया जाए, मैनूं पहचाने जाए, मेरा दीदार हासिल किया जाए, मेरी शाना नूं मुलाहिजा फरमाया जाए, तो सोने रब ने पहला कौन फरमाया आलमे अमर जाने वाहद आलमे अमर दा सब कुछ मामला जिहड़े ज़हूर च आ गए कि सब तो पहले इसमें आज़म अल्लाह ज़ार होया और नूरी इसमें आज़म अल्लाह ज़ार होया। तो इसमें आज़म अल्लाह दी ही तशरीह है, जो कुछ भी है सारे ज़ाहिर बातन और एक कायनात दे अंदर तमाम आसमानी किताबा, तमाम अल्लाह पाक दी सिफात और कायनात दी हर हर लहर इसमें अल्लाह ज़ात दी ही तशरीह और तफसीर है। तो इसमें अल्लाह ज़ात तो अनवारात और तजल्लियात का ज़हूर होया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब तो पहला अपने नबी दे नूरे हकीकत मुहम्मदिया का ज़हूर फरमाया और आलम हकीकत सलावात, आलम हकीकत कुरान, आलम हकीकत काबा, हकीकत अहमदिया और मुहम्मदिया और कलमा तय्यब का ज़हूर होया। और ऐसे नूर विचों अगे फिर सोने रब ने दीगर आलमे अमर दियां चीज़ां नूं ज़ाहिर फरमाया, जिन्हों अल्लाह वाले अहदियत का मरतबा हाहूद है अल्लाह की जात का। तो वहदत जिहड़ी है वो सब तो पहले ज़हूर होया, जिन्हों आलमे लाहूत कहा जाता है, आलमे वहदत कहा जाता है। इहदा ज़हूर शुरू होया ते आलमे वहदत दे चूंकि जमाल है तो उसकी तफसील जिहड़ी है वो आलमे वहदियत दे अंदर है। अपने नबी दे नूर तो हकीकत इब्राहिम के नूर नूं पैदा फरमाया, हकीकत इब्राहिमी, हकीकत मूसवी, फिर उल अज़म रसूलों के अनवारात, रसूलों के अनवारात, हकीकत रसालत, हकीकत अंबिया और
हकीकत मलाइका जिहड़ी है जिन्हों अल्लाह वाले वलायत मलाइका, वलायत अंबिया, वलायत औलिया, यानी हकीकत सुगरा कुबरा औलिया, इहदा ज़हूर होया। और नबी दे नूर चों दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम दे अनवारात दा ज़हूर होया। उन्हां विचों अगे इंसानां दे नूरी लताइफ दे जुस्से आलम वाहदिये च ज़हूर चाहे। इंसान के अंदर नूरी जुस्से है, कल्ब रूह सिर खफी अखफा वगैरह है, ये आलम अमर चो ने। जब इंसान दुनिया च पैदा होता है अल्लाह के हुक्म ना ये नूरी लताइफ फिर अंदर आ जाते हैं और इन्हों की कुवत परवाज रखी। इसलिए सुने रब ने कुरान च भी दसिया वा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही कि यही रूह उड़ के जिसम जो निकल के फिर पेशवा की कुरान से सारा प्रोग्राम दसिया अल्लाह ने। फिर पेशवा की अल्लाह के प्यारे हबीब की निगाह दुआ तवज्जो रूहानी मदद तालीम और तरबियत अल्लाह के फजल तौफीक ना अल्लाह की बारगाह तक पहुंच के जिहदे मौला की नेमत हासिल कर दी है। आलमी अमर आने वाहज जार होया। अर्श तो थले प्रोग्राम जिहड़ा है ये बतदरीज जारी और सारी है। दूसरा अमरे कुन फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत दे अर्श तो सिलसिला जारी हो गया। अर्श बन गए, फरिश्ते बन गए, आलम जबरूत ज़हूर चाया अरवाह आलम अरवाह दा आलम जिहड़ा फिर मलाया जबरूत तो बाद मलकूत आसमाना दे फरिश्ते वगैरह, मलकूत तो बाद नासूत है ज़ाहर आलम दुनिया आलम ज़ाहर आलम नासूत है। ये ज़हूर चाहे तदरीज है, जारी और सारी है सिलसिला। ये फिल्म चल रही है, जो कुछ पीछे हो गया हो रहा और जो होगा ये सब कुछ अल्लाह के इरादे में शामिल है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चूंकि इंसान को बनाया कायनात दे तमाम लहरां जिहड़ियां कायनात दे अंदर मौजूद है ये तमाम चीज़ां दी जिहड़ी लहरां उन सब नूं इकट्ठियां करके इंसानी वजूद बनाया। आदम अलैहिस्सलाम दा फरिश्तियां नूं सजदा करवाया, शैतान ने हुक्म ना मन्निया उत्ते गल लड़न दा तौक पाता। अल्लाह सोने को लम्मी उम्र की इजाजत ले ली तो लोगों को गुमराह कर दे। इस वास्ते उन्हें रब ने कुरान च दसिया ये थोड़ा खुला दुश्मन बचे हुए को इंसानी अंदर इंसान के अंदर नफ्से मारा है ये शैतान से बड़ा शैतान है, बहुत बड़ा फिरौन नमरूद शद्दाद महदाद कारून आजर अबू लाहब अबू जाल यजीद चंगेज और हलाकू है इंसान के अंदर। इस वास्ते रब ने कुरान च मना किया कि नफस दिखाई ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह रोक दो, तो मकसद हयात तो हटा दो क्योंकि मैं तो अपने दीदार वास्ते पैदा किया, कायनात दी चीज़ां तुहाडी खिदमत वास्ते पैदा कीतियां ते जेड़ा भी मेरी राह चलदा सही नीयत नाल ते सच्चे माशरा मुर्शद को तौहीदी को अक्षर हासिल कर लैंदा ते मेरे फरिश्ते फिर उसकी हिफाजत करते हैं। तो जेड़ा भी किश्तियां जरा के नाकाबले वापसी इरादे ना मेरी तरफ आउंदा है मेरी बारगाह तक पहुंचण ते मैं उन्होंने अपनी बारगाह तक पहुंचाउंदा और अपना दीदार कराउंदा ते हत्ता कि कुछ दियां नेमतां भी अता कर देना। जिवें हजूर गौसे पाक ने मुर्दे नूं जिंदा करने वास्ते कहा सी कुम बेज़नी उठ मेरे हुक्म नाल ते मुर्दा जिंदा हो गया सी। ते जदों इंसान कुर्ब दे मुरातब तय करदिया होया अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करदा और अल्लाह का दीदार हासिल करता फिर ही इनू ईमान हकीकी इरफान हकीकी हकुल यकीन फना फिल्ला मुकाबिल्ला फना फिल ज़िक्र सुल्तान लज़कार और फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होता दर्जा बदर्जा। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले इन्ना कमाल हासिल होने के बावजूद भी आजिज़ और मस्कीन बड़े रहिंदे आ। अदब और अजज़ इन्हां दी गुट्टी च पिया हुंदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह सिलसिला इसे वास्ते बनाया ते और इंसान बहुत बड़ा शाहकार है। यदि हदायत से अल्लाह ने कम बेशे अल्लाह की 24,000 नबिया ने भेजा फिर अपने हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि सुनिया तुसीं भी जाके इन्हां नूं मेरी दावत दिओ और मेरा पैगाम पहुंचा दो। कुरान अल्लाह का आखिरी पैगाम है जिहदे बारे कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इमाम इकबाल फरमाते हैं कि कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सच्चे मोमिन मुसलमान का तबलीगी निसाब सिर्फ कुरान और सुन्नत होता है। लेकिन गुमराह बहत्तर जहनवी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शराफला तो नहीं दजाली जेडे बाबे नाच गाने टोल धमाके धमालों च नशिया जुआ च उलझे रहते हैं। नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी और स्कॉलर इस्लाम और इंसानी दुश्मन कुबदा ने अपने अपने निसाबे जिंदगी बनाए मंशूर बनाए हुए हैं। लेकिन सच्चे मोमिन का मंशूर तबलीगी निसाब आईने हयात सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत होंदा। तो सच्चा मोमिन अल्लाह के हुक्म नाल कुरान और सुन्नत दे नाल ही जुड़िया रहिंदा, इजमा अहले सुन्नत दे नाल ही जुड़िया रहिंदा। तो जिन्हें भी अल्लाह वाले होए ने अहले सुन्नत जी होए ने, गुमराह फिर गया जाई तो कोई वली ना होया ना होना ना होएगा, क्योंकि ये लोग नफ्स शैतान पीछे लग के उम्मत दे लोगों शराजा बखेरिया, उम्मत की वहदत नूं नुकसान दिता ते वहदत इंसानियत दे सफर नूं रोकिया। इस वास्ते मेरे सोने रब ने इन्हां दी कब्रां दे निशान भी मिटा दिते हैं। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले दी कब्रां आबाद करती हैं, जिवें कि हजूर गौसे पाक दरबार है दादा साहब दा, हजूर बहाउद्दीन नक्शबंद है, शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी दा, हजूर ख्वाजा मेहंदी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वगैरह वगैरह सारे अल्लाह वाले इन्हां दरबार आबाद है। इन्हां दे बारे सुल्तान बहुत फरमाया सी कि नाम फकीर ती इन्हां दा बाहू कबर जिन्हां दी जीवे हो, क्योंकि ये लोग सिराते मुस्तकीम ते चलण वाले जिहदे बारे सुने रब ने कुरान दस्सिया वल्लाह कसदु सबील सीधा रस्ता उहदा अल्लाह तक जा पहुंचदा। व इन्ना इला रब्बिकल मुंतहा ऐन सरो तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है। उहदा तरीका सुने रब ने कुरान च दस दित्ता। कुरान और सुन्नत दी रूह दे मुताबिक कलम अमल करके रियाज तो मुजाहदा करके तो सच्चे बादशाह मुर्शिद को तौहीदी मुहम्मदी कनेक्शन हासिल करके फिर ही राह मौला दा मुसाफिर बनदा इंसान दा रहमानी तौहीदी मुहम्मदी फितरी नूरी नेटवर्क का राबता होंदा, शैतानी नेटवर्क का राबते टुट जाते रहे। तो इंसान जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत बड़ा शाकार है। इस वास्ते कलंदरी लाहौर डॉक्टर इमाम इकबाल ने फरमाया सी तू राज़े कुन फका है अपनी आंखों पे आया हो जा, खुदी का राजदा हो जा, खुदा का तर्जमा हो जा। यानी सरापा ही मर्जी मौला इनदा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जा, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मायत और हजूर च गुजार अपने दूजिया मामलात अल्लाह सोहणे दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी दी बादशाहत हासिल कर। जिवें इकबाल फरमाते ये राज किसी को मालूम नहीं कि मोमिन कारी नजर आता हकीकत में है कुरान। सच्चे मोमिन दा हर अमल कुरान होंदा और चलता फिरदा कुरान दी अमली तफसीर होंदा है। तो साडे प्यारे आका मौला सरापा ही कुरान ने अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सच्चे मोमिन कदे भी अपनी नफ्स दे मारा दी ख्वाहिश ते अमल नहीं करता, अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक करता है। इस वास्ते कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इमाम इकबाल ने फरमाया राज़े हस्ती राज है जब तक वो महरम ना हो, मिल गया जिस दम तो महरम के सिवा कुछ भी नहीं। हदीस पाक भी है, हज़रत गौस पाक फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक दफा मैनू अपनी बारगाह मेरी रूह नूं हाज़िर शरफ बख्शिया तो सुने रब ने मैनू फरमाया कि गौसे आजम इंसान मेरा भेता ते मैं इहदा भेता। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खुली अखां नाल अल्लाह दा दीदार हुंदा कुरान तो साबित है। ते बाकियां नूं दिल दी अखां दिल दे आईने च ते अल्लाह दी बारगाह तक पहुंच के दीदार हुंदा, रूह दी अखां नाल दिल दी अखां नाल। इत्जाज अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी जलवा राई नवारो तजलियात इंसान दे उत्ते बरसाउंदे रहे। इंसान दिल च अल्लाह सोहणे दा दीदार हासिल करदा अल्लाह दे फजल नाल। ते अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं ओहदी रूह नूं बातन च सैरो परवाज कराउंदियां होया बातन दे नज़ारे दिखाउंदी है, जन्नत दोज़ख दे नज़ारे दिखाउंदी है, लौह महफूज दा मुतालिया करवाउंदी है। लौह महफूज दा एक प्रोग्राम है जिहड़ा तकदीरे मुतलक वाला
फिर तकदीर मुअल्लक वाला जिस दर्जा बदर्जा औलिया कराम अंबिया अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह पाक तसर्रुफ अता फरमाउंदे रहे। ते लौह महफूज दा मुताला कराउंदा आलम मिसाल, आलम बरज़ख, आलम नासूत, आलम मलकूत, आलम जबूत दी सारा कराउंदा अल्लाह सोहना आलम लाहूत च हकीकत सलावात तक यदि रूह जिहड़ी सैर करदी है उस तो अगे नहीं, इत्थे तक रूह की परवाज सैर करदी, अगे सैर नजर ही है। ते अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी हजूरी च रूह नूं अपना दीदार कराउंदे। ये है रूहानी मिराज। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्मानी मिराज होई, अल्लाह वाले रूहानी मिराज होंदी है। ये मिराज है जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन कि नमाज मोमिना दी महराज है। ये रूहानी महराज अल्लाह वाले नूं अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाउंदे रहे। ते एक कुंदियां नेमत अल्लाह पाक फिर अपने बंदियां ने भी अता फरमाउंदे रहे। ते इहदे राज समझाउण वास्ते हजूर सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कुन फयकून जदों फरमाया असां भी कोले हासे हू हिके जात सफात रब्बे दी आही कह विच टुडे आसे हू हिके ला मकान मकान असाडा हिके आन बुतां विच फासे हू ते नफ्स पलीत पलीती कीती बहु कोई असल पलीत ता नासे हो कि नफ्से मारा इंसान नूं पलीत करदा अल्लाह दी बारगाह तक नहीं जान दिंदा, क्योंकि सब तो बड़ा हजाब इंसान दी नफ्से मारा फिर मासो अल्लाह अल्लाह और बंदे दरमियान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चूंकि अपने नूरे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ही सारा ज़हूर फरमाया, इस वास्ते कायना अल्लाह पाक हर जगह हाज़िर मौजूद है। ज़ाहिर बात सुनी रब ने कुरान च दस्सिया, मैं तो इशारा तो भी नेड़े हाँ ना नो अगर बोला है मेरा फसुमा वाजिहुल्लाह, तो जिधर भी रुख करोगे मेरा उधर रुख है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, मैं तो नफ्सा ही तुसीं क्यों गौर नहीं करते, वह मां को मैं तुहाडे नाल है। इन्हां गल्लां नूं अल्लाह वाले समझाउंदे ने कि अपने रब की तलाश कर अपने अंदर च, अल्लाह पाक तेरे अंदर ही है ते तैनूं अल्लाह ने इसे वास्ते पैदा किया है। कायनात की हर लहर च अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़िर ने और अपने नूरी वजूद ना मदीना पाक च तख्ते खत्म नबूवत से बैठे गुमते खिदरा च ताजे हबीबुल्लाह सजाए पूरी कायनात के उत्ते बहुकमे इलाही हुक्मरानी फरमा रहे हैं। और तमाम औलिया अल्लाह अपने अपने इलाकों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़े फैज करके अपने अपने इलाकों च खलके खुदा नफा पहुँचाते रहते हैं, इलाके दी फजावां स्कैन करते रहते हैं, फातो बलियात पहुँचाते रहते हैं। और यही जिंदा दिल अल्लाह वाले आ कि जिन्हें सदके अल्लाह पाक बारिशां बरसाउंदा, रिज़्क उतारदा, लोगों ने शिफावां दिंदा, क्योंकि ये अल्लाह वाले जिन्हें सब कुछ अपने सोने रब से कुर्बान करता और सारे दे सारे अल्लाह दे हो गए। फना फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद हो गए। ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ये ज़हूरात आ सारे जो कुछ भी आ तय्युनात हो तनज़्ज़ुलात आ शय्युनात आ। और अज की साइंस ने गल्लां नूं तस्लीम कर लिया कि कायनात दी हर चीज़ की हर लहर जिहड़ी गैर मरी लतीफ लहरां दी बनी और किसी चीज़ का अक्स है। तो सोने रब ने कुरान च दसत अल्लाह नूर समावात वल अर्द में अव्वल है आखिर है ज़ाहिर है बातिन है, ये अक्सी ज़हूर है सारा सारे इस वास्ते। लेकिन इतने भुलेखा याद रखो, अल्लामा इकबाल ने बड़ी प्यारी गल की थी, आदम को खुदा मत को, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। हजूर शेख मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह फरमाते अल्लाह पाक जिन्ना चाहे अपना ज़हूर फरमा ले वो अल्लाह ही रहंदा, बंदा चाहे जिन्ना मर्जी बुलंदियां कमालात कर ले, बंदा ही रहंदा, बंदा बंदा अल्लाह अल्लाह। लेकिन अल्लाह का नूर है, नूर का अक्स है, जिल है, बरोज है, साया परछावा है। ताई हज़रत शाह नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते यार को हमने जा बजा देखा, कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा,
इस गल हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह समझाते ने कि प्यारा पहन पोशाका आया, आदम अपना नाम धराया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। प्यारा पहन पोशाका आया, आदम अपना नाम। हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ने गल समझाते कुन फयकून दी रात नूं और इस ज़हूरात नूं। ते हज़रत बुल्ले शाह फरमाते प्यारा पहन पोशाका आया, आदम अपना नाम धराया, आहद तो बन अहमद आया, नबियां दा सरदार। फिर अगे फरमाते कुन गया फयकून कमाया, बेचूनी जो चून बनाया, आहद दे विच मीम रलाया, तां कीता एड पसार, इश्क दी नवीं नवीं बहार। ओदे ही नूर दे सब ज़हूरात अक्सी। अल्लाह वाले इस रात नूं इसे वास्ते समझाते रहंदे आ, इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी सिफात दे परदो अपने औलिया दे अंदर भी पैदा फरमाते रहे, उन्दियां नेमतां भी इन्हां लोकां नूं अता फरमा दिंदे रहे। अज की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिहड़ा वो पाक है हर चीज का, और बेशुमार सिफात दा अल्लाह पाक हामिल है। बुनियादी जिहड़ियां सिफतां ने हयात, इल्म, कुदरत, इरादा, समा, बसर, कलाम, और तकवीनी निज़ाम का प्रोग्राम सारा अल्लाह रब्बुल इज्जत है। कायनात का निज़ाम सब अल्लाह की निगाह च अल्लाह पा के चला रहा, किसी पत्ते की जरूरत नहीं अपनी मर्जी ना चले। लेकिन बंदियां दे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरादे दी, इख्तियार दी नेमत नवाजिया। अगर ये गलत इस्तेमाल करता नफ्स शैतान दे कहना तो फस जाता, दो जहान बर्बाद कर जाते। अगर अपने इरादा इख्तियार न अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कुर्बान करदा, सिर तो तक मर्जी मौला इरादा लाई फेल इलाही बन जाता और राय मौला का मुसाफिर बन जाता। सचे मुर्शिद को तौहीदी कनेक्शन लैके अल्लाह तरफ दौड़दा, जिवें सुने रब ने कुरान च फरमाया फफिरु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह तरफ, और कुरान सुन्नत दे दिलों के मुताबिक अमल करदा, जिवें सुने रब ने कुरान च फरमाया फमन काना यरजू लिकाए रब्बिही फलियामल अमलन सालिहा। अल्लाह सुना फरमांदा बस जिहड़ा अपने रब का दीदार करना चाहता तो फिर चाहिए कि साले अमल करे, यानी कुरान सुन्नत अमल करे, रियाज तो मुजाहदा करे। तो रब का वादा कुरान दस्या अल्लाह ने कि जिहड़ा भी साडी राह च रियाज तो मुजाहदा करदे आ असीं उहनूं अपनी बारगाह तक रसाई जरूर दिंदे आ। और नाल इह भी दसता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि जिन्हां ने मेरे दीदार का इनकार किया, जगह जगह कुरान च अल्लाह ने लिखा अल्लाह यानी अल्लाह का दीदार, लेकिन काफिर और मुनाफिक इसदा माना बदल दिंदे आ, जिन्हां दे बारे कलंदरी लाहौरी इल्लामा इकबाल ने फरमाया सी किस दर्जा हुए फकीहा ने हरम दे तौफीक, खुद तो बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। कुरान को बाजीचा इतफाल बनाकर चाहें तो करें कि नई शरीयत इजाद। या 2 नंबर गैर शरफ बाबे जिन्ने ने जादूगर, नजूमी, योगा, टेलीपैथिया, हिप्नोटिज्मा, मिसमरिज्मा जिहड़े उलझे हुए ने, इन्हां दे बारे कलंदरी लाहौर डॉक्टर इल्लामा इकबाल ने फरमाया कि लिबास खिजर में हजारों राहजन भी फिरते, अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर। इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, दरवेशी भी आई यारी, सुल्तानी भी आई यारी, निराश में आई आए ने मसरत इरशाद, जागों के तसर्रुफ में चिड़ियों का नशेमन, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खर का सालोस के अंदर है मुहाजन। ते सच्चे अल्लाह वाले दे बारे इल्लामा इकबाल फरमांदे आ कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ना पोशर खर का पोशों की इरादत हो, देखें कोई ये पैसा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में, तमन्ना दर्द दिलगी है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौर बादशाहों के खजीनों में। ये सच्चे अल्लाह वाले भी नेमता मिलनियां ने। तमाम अल्लाह वाले जिन्ने बड़े बड़े हुए सब मुर्शिदी जरिए तरबियत रह के कनेक्शन हासिल करके ही अल्लाह तक पहुंचे रहे। यही अल्लाह की सुन्नत, यही तरीका सुने रब ने कुरान च दस था वब्तगुल अल वसीला वजाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून। अदाल फरमाता वो उलुल अम्र मिनकुम, अतात करो लोगों की। गुजरे वक्त आना कोई नहीं,
आने वाले का एतबार कोई नहीं। मौजूदा सा लम्हा जो कीमती है, इंसान को चाहिए कि कदर करे। लम्हा सच्चे सूफी लम्हा हाजिर के बंदे होंगे। कल में जाते मौला डुबे रहते, फना फिर तौहीद रहते। वाता बत्तल रहे तब्दीला और वाइला रब्बे का फर्क अपनी अमली तफसीर बन जाते। कलबन जाते मौला हर लम्हा डुबे रहना, यही नमाज इश्क है। तो जिन्हें नींद ली वो कामयाब हो गए, क्योंकि ही ईमान दी रूह अल्लाह जिन्हें अमन शब्द हो बल अल्लाह। तो फिर पाक उन्होंने हयात तमाम बख्श देंगे। जिन्हें मियां साहब मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जिन्हें इश्क नमाजा पढ़िया वो कदे नहीं मरते। शक हो देख ले जा कबर दीवे बढ़ते, उन्होंने कबर आबाद है। तो अगर इंसान चाहता है अल्लाह का दीदार, फिर रोजे लस्त किया वादा पूरा करे। लेकिन जिन्हें रोजे लस्त जो साढ़े रब ने लस्त मेरे को फरमाया सगा, जिन्हें कड़ियां उत्ते आख्या सी दुनिया दाई नियमत पिछे दौड़ गए, दुनिया में भी आके दुनिया पिछे दौड़े रहते। इन्होंने जिन्नी मर्जी नसीहत करी जाओ, इन्हों तो कोई असर नहीं अपने होने या पराए। इस वास्ते रब ने कुरान च आख्या कि इन्हों तो अलग हो जाओ। सारे अल्लाह वाले इसे वास्ते ना गाफलों तो अलग हो जाते हैं, हुजरा नशीन हो जाते हैं। हर लम्हा अल्लाह की सोहबत च गुजारते, अपने अल्लाह के नाल रहिंदे आ। फरा फिर जिक्र सुल्तान लज़कार हो जाते हैं। इंसान की बेहतरी ये दुनिया तो फिर नहीं आना। इंसान को चाहिए सच्चे दिलों ईमान लाए, सच्ची तौबतन नसूह करे, तो इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब भी करे, ताकि नूरे ईमान इंसान दे जिस्म दे हर खलिए खरबा जिहड़े खलिए इंसान दे अंदर मौजूद है। हर खलिए दे हर एटम की हर लहर और लताइफ दी हर लहर दे अंदर नूरे ईमान नूरे इश्क इलाही उतर जाए, ते अंदर दबी इश्क मौला की चंगारी जिहड़ी है शोला जन हो जाएगी। कायनात दी हर चीज की हर लहर के अंदर नूरे इश्क इलाही का परतों मौजूद है। इस वास्ते लम्हा इकबाल फरमाने तड़पदा हर जर्रा है कायनात। ये अंदर जी मगरतीसीयत और कशिश है, जिन्होंने साइंसदान जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, कानून कशिश, हकीकत है या कानून इश्क है। तो जो हर लहर के अंदर दब जाएगी तो इंसान इश्क का सफर शुरू हो जाएगा। तो इश्क की कुव्वत जी बारे कलंदरी लाहौरी लम्हा इकबाल फरमाते इश्क की जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। कलंदर इकबाल लम्हा इकबाल फरमाते हैं कि नूरे इश्क इलाही ने नूर ज़ुल्मत 70,000 पर्दे गुजार के, जिन्हों का हदीस पाक जिक्र है, गुजार के मेरी रूह नू अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाता। फिर पेशवा दे अल्लाह के प्यारे हबीब दे राही, तो फिर अल्लाह सुनता दीदार नसीब होता इंसान को जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया। क्योंकि हकीकी इरफान हो भी हासिल होता जो दिल दी अखां ना इंसान अल्लाह सुनता दीदार करेगा। इल्मी इस्तदलाली इरफान जारी इल्म ना हासिल होता, कुरान सुन्नत फिक़ह तसव्वुफ जारी इल्म ना हासिल होता। तो हकीकी इरफान इंसान उदों हासिल होता जो अल्लाह सुनता दिल दी अखां ना दीदार करता है। ताई शायर ने आखा दिल की आईनी में जलवा यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया मुकाम उसका दिल की खलबतों में, खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ। इकबाल फरमा दे लम्हा इकबाल मजीद फरमा दे जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे खाने दिल के मकीनों में। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते टूटती फिर मैं जंगल वेले पर रंग नहीं यार बुकड़ में खेले। अल्लाह के बंदे अल्लाह तुहाडे अंदर है, अंदर सुल्तान फरमाते अंदर भी हो बाहर भी हो, बाहू के तल फिरदा हो, ये तर रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हो। इंसान को चाहिए अज फायदा वक्त है, खोज ना जावे कदे, फौरन अपने अंदर अपने रब की तलाश करो, अपने अल्लाह नूं दा दीदार हासिल करो जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इन्हें पैदा किया। उसका तरीका भी सुने रब ने कुरान च दस दिता। वरना दुनिया में भी पछतावा, कबर च भी पछतावा, अगले जहान भी पछतावा, इत्थे भी रंग बरंगियां अगर अल्लाह का ना होया, रंग बरंगियां मुसीबत गम टेंशन परेशानियां
दुखा गमा नफसानी जिस्मानी रूहानी बीमारियां जिलता मुसीबत फस जाएगा। नहीं तो निगाह दा के देख लो जो अल्लाह तो टुटे हुए ने सारे इन्होंने कामों जुड़ गए ने। जिवें टाणी दरख्त तो टुट जाती है ਉਹਦੀ बालीदगी रुक जाती है तो जिन्हों का कल भी राबता अल्लाह नाल जुड़ जाता है तो सुभान अल्लाह तो फिर हर दो जहाना च कामयाबी है। तो अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ के अल्लाह सुनिया असी तो बड़े हकीर आ पुरतकसीर आ माड़े आ कमजोर आ कम इल्म है आजिज़ आ मस्कीन आ बेसहारा इंसान आ। साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाकदात दे मौला सुनिया साडा कोई सहारा नहीं, सानू तेरे अलावा किसी सहारे की लोड़ भी नहीं, साडे वास्ते तू काफी आ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह बस और यारो बाकी सब हवस है हवस है हवस है हवस है। बचो 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 दुनिया तो फिर नहीं आना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।